अगर पैसे नहीं दिए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल नहीं तो लाशें बाहर निकलेंगी। जी हाँ, फिलहाल यही बोल ईरान बोल रहा है और इसके पीछे वजह भी उतनी ही बड़ी है। तो क्या है पूरा माजरा, अचानक से ईरान इतना भड़क क्यों गया और इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, आपके सामने एक आर्टिकल होगा जिसे इंडिया टुडे ने पब्लिश किया है और ये आर्टिकल आज की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज में से एक है। तो इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि ईरान अब आधिकारिक तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से समुद्री टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। अब आधिकारिक यानी ऑफिशियली इसलिए कहा क्योंकि अब तक ईरान अमेरिकी और इजरायली जहाजों से ही हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पैसे ले रहा था, लेकिन अब ये टोल सब देशों के जहाजों के लिए भी लागू हो सकता है। अब ईरान ने ऐसा अचानक फैसला क्यों लिया, जबकि कल ही पाकिस्तान की मध्यस्थता के अंतर्गत ईरान और अमेरिका में 15 दिनों के लिए सीज फायर समझौता लागू हुआ था और जिसमें हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास ही रहने पर सहमति भी बनी थी। तो आज ईरान ऐसी गुस्सेल बातें क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे की वजह है इजराइल का घातक हमला। देखिए, तकरीबन 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान में सीज फायर लागू हुआ था और हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी फिर से शुरू हुआ था, लेकिन सीज फायर लागू होने के मात्र 8 घंटे के भीतर ही इजराइल ने लेबनान पर जोरदार बम बरसाए, जिसमें करीब 254 लोग मारे जाने और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। अब इजराइल ने लेबनान पर हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल को लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकियों से अपना हिसाब बराबर करना था, जो ईरान वॉर के आड़ में इजराइल पर रॉकेट्स दाग रहे थे। इजराइल का कहना है कि सीज फायर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लागू हुआ था। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकी सीज फायर का हिस्सा नहीं थे, इसलिए हमने लेबनान पर हमला करके कोई भी नियम भंग नहीं किया है। हालांकि ईरान ने इजरायली हमलों के बाद तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया और अब ईरान की ओर से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक तेल टैंकर से टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है और ईरान ने चेतावनी भी दी है कि कोई भी जहाज अगर बगैर मंजूरी यहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है तो उस पर तुरंत हमले किए जाएंगे, यानी हॉर्मुज़ से तेल नहीं तो लाशें बाहर जाएंगी। ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स यूनियन के प्रवक्ता हामिद होसैनी ने बताया कि हर जहाज को अपने माल के बारे में ईमेल के जरिए ईरान को जानकारी देनी होगी, जिसके बाद ईरान उन्हें बताएगा कि क्रिप्टो में उन्हें कितना टोल चुकाना है। उसने कहा कि फिलहाल 1 बैरल तेल पर $1 का टोल भी लगाया जा सकता है, यानी कि जिस जहाज में लाखों बैरल क्रूड ऑयल हो तो उसे लाखों डॉलर्स का टोल भी देना पड़ सकता है। हालांकि खाली टैंकर बिना किसी रोक टोक के यहाँ से गुजर सकते हैं। अब भारत की बात करें तो अभी तक ईरान ने भारतीय जहाजों पर टोल लगेगा या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। वर्तमान में भारत ईरान के रिश्तों को देखते हुए हो सकता है कि ईरान भारतीय जहाजों से टोल ना ले, लेकिन अगर लेना शुरू किया तो भारत को ये सब बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत का 80% तेल इसी रास्ते से आयात होता है। हालांकि अभी स्थिति कुछ क्लियर नहीं है और काफी देश मिलकर इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि ईरान अब हॉर्मुज़ को अपने ही कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि हॉर्मुज़ अब उसके कमाई का बहुत बड़ा साधन बन चुका है, सिर्फ अमेरिका के बदौलत। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।